यहाँ से बाहर निकल आऊंगा। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। हे भगवान, ये टंकी तो बाहर से लॉक हो गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? दादी को हर मंदिर, हर मार्केट, हर गली, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, लेकिन दादी का कुछ भी पता नहीं चला। पूरी रात भटकता रहा, लेकिन दादी पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बेटा, मैंने भी तेरी दादी की हर सहेलियों, सभी रिश्तेदारों को फोन किया, सभी जान पहचान वालों को फोन किया, लेकिन पता नहीं पूनम भी कहाँ चली गई है। मैं मानता हूँ कि तेरी दादी गुस्से वाली है और गुस्से में आकर कभी उल्टी सीधी हरकतें कर देती है, लेकिन कभी भी वो घर छोड़ के नहीं गई। पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया। अपने ड्रामा बंद कीजिए भी। आपने तो कसम खा रखी है इस घर की बहू को परेशान करने की। पहले पल्लव को परेशान करती थी और अब मलिष्का जी को परेशान कर रही है। कहीं आपने चाबियां जानबूझकर तो नहीं छुपाई थी ना, ताकि मैं और मलिष्का जी बाहर घूमने ना जा सके एक साथ? वैसे दादी, मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी कुछ हरकत कर सकती हैं। हो ना हो दादू, ये सब मेरी गलती है। वो मुझसे नाराज होकर गई है। कल मैंने कितनी ऊंची आवाज से उनसे बात की थी। अगर वो मुझसे नाराज थी, गुस्से में थी, तो मुझे डांट लेती, लेकिन अचानक ऐसे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी उन्हें? मम्मी, तो मुझे भी टेंशन हो रही है। कहीं दादी जी किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अरे तेरी दादी सास है ना, 100 कमीनों को मोर के जन्मी है। वो किसी मुसीबत में फंसने वाली नहीं है, लोगों को मुसीबत में डालने वाली है। तू तो बस ये सोच कि जब वो वापस आएंगी ना, तो तू क्या धमाका करेगी, समझी? देखो, मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए बेटा। हाँ दादू, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। देखो, मैं जाता हूँ, तुम रात भर भटके हो बेटा, तुम आराम करो। तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा ना बेटा। हाँ पिंकू जी, आप यही रहिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम घर पे रहो बेटा, मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? हाँ? पता नहीं कहाँ चली गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। भगवान करे दादी जल्दी से जल्दी मिल जाए। अरे, मंदिर का दिया अभी तक क्यों नहीं जला? रूही अभी तक सो रही है क्या? माची, 7:30 बजने वाले हैं। अरे कहीं वो भी अपनी बहन जूही के नक्शे कदमों पर तो नहीं चल रही है? मतलब देर से उठना और सीधे नाश्ते के टेबल पे। नहार, बेटा रूही अभी तक सो रही है क्या? नहीं तो छोटी माँ, वो कमरे में नहीं। अरे, रूही कमरे में नहीं है, रूही मंदिर में नहीं है। नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो रूही है कहाँ? तो शायद रसोई में होगी। मैं अभी देख कर आती हूँ। नहीं मम्मा, दादी, भाभी रसोई में नहीं है, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। रूही रसोई में नहीं है, रूही कमरे में नहीं है, रूही मंदिर में नहीं है, तो रूही गई कहाँ? नाहर जी, जूही, मुझे बचाइए, मैं यहाँ टक्की में फंस गई हूँ। नाहर जी मुझे बचाइए। ये रूही अचानक गई कहाँ? बेटा, रूही कहीं मंदिर तो नहीं गई? हो सकता है, मैं एक बार उसे फोन कर लेता हूँ। हाँ।
ये फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? भैया शायद रसोई से आ रही है, मैं देख कर आती हूँ। हाँ एक बार चेक करो। ये तो भाभी का फोन है। हाँ भैया, भाभी का फोन तो रसोई में ही था। रूही अपना फोन छोड़कर कहाँ जा सकती है? जूही, रूही से बात हुई है क्या? उसने बताया वो कहीं जा रही है? नहीं जीजू, वो कल की लड़ाई के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। क्यों, क्या हुआ? रूही मिल नहीं रही है क्या? हाँ वो पता नहीं, उसका फोन यहाँ है, वो कहीं नहीं है, रूम में भी नहीं है, किचन में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गई होगी अपने मायके। पिछली बार भी तो लड़ाई के बाद चली गई थी ना, आ जाएगी वापस। रूही अचानक कैसे चली गई? मैं एक काम करता हूँ, मैं पिंकू भैया से एक बार बात कर लेता हूँ। जिसको जो करना है करो। सोनी तुम जाके टंकी की मोटर ऑन कर दो, आज दिन में पानी की कटौती होने वाली है तो टंकी पूरी भर जानी चाहिए। जाओ। जी बाजी। हे भगवान, ये टैंक में पानी कैसे भर गया? कहीं किसी ने मोटर तो नहीं चला दिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो यहाँ पर घुट के मर जाऊंगी। कोई है, मुझे बचाओ। नाहर जी, जूही, बचाओ मुझे बचाओ। रूही कहाँ हो तुम? बहुत बेचैनी हो रही है। जानता हूँ हमारा झगड़ा हुआ है, पर फिर भी आई होप तुम जहाँ हो ठीक हो, भले अपने मायके में ही सही। हाँ जी, सब ठीक है यहाँ पे। रूही? नहीं जीजू, रूही तो यहाँ पे नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं पिंकू भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रूही ने बताया था कि वो मंदिर जाएगी तो वहां से आपके यहाँ जाएगी, इसलिए पूछ लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वो अगर आ जाए तो मुझे आप बता देना प्लीज। ठीक है। तो रूही यहाँ पे आई और उसने दादी के बारे में मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? और अगर दादी के लापता होने के बारे में पता चला तो परेशान हो जाएगी। मैं क्या जवाब दूंगा रूही को? ये भगवान, मैं ये सब कैसे संभालूंगा? नाहर जी, जूही, मुझे बचाइए। हे भगवान, अगर ऐसे ही पानी पड़ता तो मैं डूब के मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। नहीं, मुझे निकालो। कोई है, बचाओ। जूही, नाहर जी, जूही। नाहर बेटा, क्या हुआ? रूही का कुछ पता चला? नहीं पापा, कुछ नहीं पता चला। पिंकू भैया से भी बात हुई, वो मायके में भी नहीं है, यहाँ नहीं है, उसका फोन यहाँ पे, पता नहीं वो कहाँ है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है पापा। बात तो घबराने वाली है बेटा, कहीं ऐसा ना हो रूही किसी मुसीबत में फंस गई हो। हम सब मिलके पूरे घर में अच्छे से ढूंढते हैं, स्टोर रूम, किचन, बालकनी, गार्डन। भाभी अगर होंगी तो दिख जाएंगी ना। हाँ, एक बार सब ढूंढ लेते हैं अच्छे से। अब समर, चलो आओ बेटा। चलो लेट्स गो। कहाँ चले गए? रूही भाभी, रूही भाभी। भगवान, सब सही हो। रूही भाभी, रूही।
ये मेरा लैपटॉप है रूही। और साफ साफ बताना, क्या तेरा मेरा रिश्ता देवरानी जेठानी का हो गया? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस इतना पता है कि इस घर में शादी करके इस घर में आके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जो बच्ची कुछ उम्मीद थी मुझे अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से, वो भी तूने खत्म कर दी रूही। तू चली जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुना, तेरा हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से बस। ये मेरा लैपटॉप है रूही, तू मेरा लैपटॉप भूल गई? जानबूझ के तूने समर के बैग में मेरा लैपटॉप रख दिया था। समर तेरे वजह से मुझे डांट पड़ रही है। अरे उस दिन घड़ा तूने फोड़ा, डांट मुझे पड़ी। तेरे वजह से मैं अपना पेपर नहीं दे पाई, सब कुछ खराब हो गया, सब तेरे वजह से। लेकिन कोई भी तुझे कुछ नहीं कहता, सब मुझे ही कहते हैं। तू खुद अपनी गलती नहीं मानती है कभी। भगवान जी, प्लीज 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 मेरी बहन को कुछ होने मत देना। पर वो मुझसे नाराज होके गई, उससे कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रूही बेटा, तुम मेरी बहादुर बच्ची, तुम इस अग्नि परीक्षा को पार कर लोगी। हिम्मत रखो बेटा, खुद पर विश्वास करो, तुम ये कर सकती हो। मैं ऐसे नहीं हार सकती। मम्मी ने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया। मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी। काश मैं नाहर जी को बता पाती कि मैं उनसे और जूही से इतना प्यार करती हूँ। मुझे ऐसे नहीं मरना है। नाहर जी मुझे रूही, 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 कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें यह आखिरी बात कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ जूही तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, बहुत परवाह है, लेकिन हमेशा तुम्हें उसका हाथ पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, मदद करने की जरूरत नहीं है रूही। रियली सॉरी रूही, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी खुशियों की चाबी बनूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें दुख पहुंचा दिया। रियली सॉरी रूही, बस तुम जल्दी से मुझे मिल जाओ, फिर हम सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे। आई प्रॉमिस रूही। तुम जहां भी हो मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज रूही। रूही, हेलो शीला आंटी। जी हाँ, सब ठीक है। वो बस मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या आपकी दादी से कुछ बात हुई थी क्या? नहीं, वो बाय चांस कभी दादी ने आपसे कहा हो कहीं जाने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं बेटा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझसे तो काफी दिनों से बात ही नहीं हुई। ठीक है आंटी, अगर दादी का आपको कोई फ़ोन आए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ 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 बेटा, तू चिंता मत कर। ठीक है। दादी कहाँ चले गए हो आप? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? क्या आपको हमारी याद भी नहीं आती? प्लीज घर वापस आ जाओ, मैं कभी परेशान नहीं करूंगा आपको। दादी की और फ्रेंड्स को फोन करके पूछ लेता हूँ एक बार। ओह नो, इसकी बैटरी अभी खत्म होनी थी क्या? एक काम करता हूँ, चार्ज लगाता हूँ फटाफट से। रिश्का जी का फोन,
काम करता हूँ, जब तक मेरा फोन चार्ज होगा मैं मलिष्का जी के फोन से दादी के फ्रेंड्स को फोन कर लेता हूँ। हाँ टिंकू जी क्या कर रहे हैं आप? वो मलिष्का जी मेरे फोन की ना बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आपके फोन से दादी के फ्रेंड्स को फोन कर लेता हूँ जब तक मेरा फोन चार्ज होता है। क्या हुआ मलिष्का जी? वो ये फोन चलता नहीं है, इसमें आवाज ही नहीं आती। मैं आपको दूसरा फोन देती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। 1 मिनट। ठीक है। ये इस फोन से बात कर लीजिए। इसमें तो वैसे भी रिचार्ज ही नहीं है, इसमें आवाज सही है। थैंक यू सो मच मलिष्का जी, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। समर तुम्हें कुछ पता चला? नहीं भैया। किसी को कुछ पता चला क्या? नहीं भैया, भाभी को सब जगह देख लिया, भाभी कहीं भी नहीं है। अब तो मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे तुम लोग रूही के चक्कर में क्यों अपनी सुबह खराब कर रहे हो? उसे तो आदत है सबको परेशान करने की। घूम रही होगी यहीं कहीं भूत बन के। प्लीज दादी, अभी तो ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। रूही को फिर से किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना? अरे उसमें कौन से हीरे मोती लगे हैं जो कोई उसे अगवा करने के लिए उसके पीछे दौड़ेगा? पिछली बार भी जो अगवा हुई थी ना, वो गलती से गई होगी यहीं कहीं सैर सपाटे के लिए, आ जाएगी वापस। और सोनी तुम, हाँ, इस रूही के चक्कर में सबको भूखा रखना है क्या? जाकर नाश्ता बनाओ। और तुम क्या खड़ी हो यहाँ पर? जाकर चाय बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। दादी एक बार रूही मिल जाए फिर तो अपनी बहन का सर फोड़ने के लिए उतारू हो रही थी और आज उसकी इतनी चिंता हो रही है। अरे आ जाएगी, सब्र करो। खाटू जी मेरी रोहित जहाँ कहीं भी है, प्लीज उसे मुझ तक पहुंचा दीजिए। वो अगर किसी मुसीबत में हो तो उसकी रक्षा कीजिए प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे आज के बाद कुछ भी हो जाए, हमारा साथ बिल्कुल ऐसे ही मजबूत रहेगा, अटल रहेगा। रोही, रोही, I love you, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. यही मेरा अंत है। दुख बस इस बात का है कि मैं नाहर जी और जूही को नाराज करके जा रही। मैं उन्हें ये नहीं बता पाई कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। खाटू जी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं नाहर जी और जूही से दिल से माफी मांग सकूं और उनको गले लगा सकूं। प्लीज खाटू जी मेरी मदद कीजिए।
खाटू जी मेरी मदद कीजिए। या रूही का कुछ पता नहीं चल रहा और दादी को अपनी चाय की पड़ी है। मेरा ब्रेसलेट पर मेरा ब्रेसलेट तो मेरे हाथ पर ही है, मेरे नल से कैसे है?